आज का हमारा टॉपिक मच के बारे में होगा कि हम इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर वर्ड मच कब इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम फ्रेजल वर्ब के बारे में बात कर चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम वर्ड मच के बारे में बात करने वाले हैं। यूज़ मच फॉर द अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन्स, नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक नाम होता है और उसको नाउन बोलते हैं। किसी भी चीज़ का कोई कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो, वह एक्चुअली नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। जिस तरह चीनी, नमक, इस तरह हम उनको काउंट नहीं कर सकते। उसके लिए हम मच को यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और क्वांटिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब हमने किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में बात करनी हो कि कितनी चीनी है, कितना नमक है, हम बोलेंगे मच शुगर एंड मच साल्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, ये है क्वेश्चंस के लिए इंटरोगेटिव। हाउ मच वाटर डू यू नीड? तुम्हें कितने पानी की ज़रूरत है? अब जो वाटर है, वाटर जो है हम इसको गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल है। और पानी का एक नाम होता है, ठीक है, उसको नाउन बोलेंगे। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, पानी, क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते। तो वाटर के लिए हम मच को यूज़ करते हैं। इसी तरह आई डू नॉट हैव मच टाइम, यहाँ नोट आया, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। मच हमने इसलिए लगाया क्योंकि टाइम को गिना नहीं जा सकता। आई डू नॉट हैव मच टाइम। वैसे तो हम देखते हैं कि 2 बज गए, 3 बज गए, लेकिन क्योंकि वो काउंट नहीं हो सकते, इसी तरह हम मच लगाते हैं। डेफिनेशन की बात करें, यूज़ मच विद नाउन्स डैट रिप्रेजेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, कि हम ऐसे नाउन्स के साथ मच को इस्तेमाल करते हैं जो कि अमाउंट में बड़ा हो, जो कि ज़्यादा हो। बट कैन नॉट बी काउंटेड, लेकिन उन्हें गिना नहीं जा सकता। एज इंडिविजुअल, अकेला अकेला करके, इंडिविजुअल आइटम्स, अकेला अकेली आइटम करके उनको गिना नहीं जा सकता। जिस तरह ये अगर चीनी है तो इसके अलग-अलग जो इसके डॉट्स हैं, ये चीनी है तो इनको अलग-अलग गिनना बहुत मुश्किल है, तो हम बोलेंगे मच। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नॉट मच शुगर लेफ्ट। अब शुगर जो है, इसके अकेले अकेले आइटम को इंडिविजुअली गिनना बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से हम मच कह देंगे हम, ठीक है, तो मच यूज़ करेंगे। इसी तरह ये नॉट है तो ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव होगा। ही डजंट हैव मच नॉलेज। अब नॉलेज जो है इसको गिना नहीं जा सकता, यहाँ इसलिए हमने इसको मच लगाया है इसके अंदर। इसी तरह आई हैव नॉट, ये नेगेटिव है। आई हैव नॉट गॉट, मैंने हासिल नहीं कर लिया है मच मनी, ज़्यादा रकम। अब रकम जो है इसको वैसे जो है रुपये जो नोट होते हैं उनको तो गिन सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ रकम की बात करें तो उसको गिना नहीं जा सकता इंडिविजुअली। इसके लिए भी हम मच लगाते हैं। शी डिडंट, ये भी नेगेटिव। शी डिडंट ईट मच, वो ज़्यादा नहीं खाती। अब खाने को भी हम गिन नहीं सकते। डू यू नीड मच हेल्प, क्या तुम्हें मदद की ज़्यादा ज़रूरत है? तो यहाँ मदद जो है इसको गिन नहीं सकते, इसलिए हम मच लगाते हैं। तो ये तो क्वेश्चंस वाले हैं, ये ऊपर नेगेटिव थे। यह है क्वेश्चन वाले, इनको इंटरोगेटिव बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत क्या
हाउ मच, तो यहाँ मच हमने लगाया कॉस्ट के लिए, कीमत को गिना नहीं जा सकता। तो ये क्वेश्चंस के लिए हैं। फॉर्मल एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल है अ लॉट ऑफ हम इस्तेमाल करते हैं कभी कभी इनफॉर्मल स्पीच के अंदर। मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल इन फॉर्मल सेंटेंसेस। ही स्पेंट मच ऑफ हिज लाइफ इन इटली, यहाँ हम मच यूज़ कर रहे हैं। सो मच good is done within these walls, so as to डबल ओ वाला ये हम मज़ीद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेरी लार्ज क्वांटिटी के लिए। आई हैव सो मच होमवर्क, मेरा बहुत सा घर का काम पड़ा है। यू लाफ टू मच, आप बहुत हंसे। तो इस तरह टू मच, सो मच, एज मच सेंटेंसेस के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अब हम इसको दोबारा से थोड़ा सा समझेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए मच को इस्तेमाल किया जाता है और मच नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस और क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह पानी, चीनी, नमक, इनको गिना नहीं जा सकता इंडिविजुअली, अकेला अकेला करके। अगर आपके पास 4 ईंटें हैं, ईंटों को गिनना आसान है, लेकिन अगर आप बोलें रेत है, मट्टी है, तो उसको अकेला अकेला करके गिनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। बेसिक चीज़ें हैं, क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं मच। तो जिस तरह ये आप सारा समझ सकते हैं।